गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आना हुआ, क्योंकि व्यस्तताएं भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं और दिमागी उलझनें भी थोड़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए काफ़ी दिन बाद आज मौका मिला आपके सामने आने का। खैर, तो इस वीक में जो भी हुआ हम आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम शायद बात किया था, तो महादेवी वर्मा के बारे में बात किया था। हमने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा का नाम महादेवी क्यों पड़ा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन हम आपको जल्दी से बता दें कि देखिए, एक ओजोन लेयर वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड ओजोन डे जो सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को, उसकी जो इस बार की थीम थी वो 25 ईयर्स वाली थी। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि वो तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो 25 ईयर्स आ नहीं रहा है, गूगल पे तो ऐसा दिखा रहा है वैसा दिखा रहा है। तो हम आपको बता दें कि वो जो स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट 25 ईयर्स कब से लिया गया है। वियना का जब सम्मेलन हुआ था, वियना का जो सम्मेलन हुआ था और जहाँ पे ये प्रस्ताव आया था, वो वहाँ से 25 ईयर्स को ले रहा है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप वियना वाला सम्मेलन को खोजिए, आपको वहाँ से 25 ईयर्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 14 सितंबर हिंदी दिवस, और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। कुछ आज हम हिंदी की बात करने आए हैं। मन की बात होती है, काम की बात होती है, आज हम हिंदी की बात करते हैं। तो आपके सामने ये तीन कुछ लिखे गए हैं, जिसको मैं पढ़ूं तो लिखा गया शायद क, ख और ग। आप इसको क से कमल पढ़ के आए होंगे, ख से खरगोश पढ़ के आए होंगे, ग से गमला पढ़ के आए होंगे, जो भी पढ़ के आए हों। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क से कहाँ, ख से खो और गई से गई हिंदी। क से कहाँ, ख से खो और ग से गई, और उसके आगे जोड़ लीजिए हिंदी। तो हिंदी दिवस तो मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। और क्या मिलता है हमें इस एक दिन के किसी भी दिवस को मनाने से, आज थोड़ा सा उसकी भी बारीकियों को समझेंगे। देखिए, कोई हमें बता सकता है कि इंग्लिश डे कब मनाया जाता है? आप खोजिएगा, इंग्लिश डे कब मनाया जाता है। शायद आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो 99% लोग इसको जानते नहीं होंगे, अगर ये होता होगा तो देखिए, हो क्या रहा है इस समय कि जिन चीज़ों का इम्पोर्टेंस खत्म होता जा रहा है, उनको थोड़ा सा समाज में स्थान देने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए एक दिवस घोषित कर दिया जाता है। और इधर ये अगस्त और सितंबर में तो हमें लगता है कि बहुत सारे दिवस घोषित हो गए हैं आजकल। जैसे टीचर्स डे, उस पर भी बात करते हैं। अभी बहुत देर से मन में भड़ास रहती है, अब बहुत सालों का मन का भड़ास है टीचर्स डे पे, आज उसको भी निकालते हैं। तो मदर्स डे, फादर्स डे, पहले ये डेज नहीं मनाए जाते थे क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते थे, हमारे मन में रिस्पेक्ट था। आज हमारे लिए क्या है, एक दिन बना दिया गया, मदर्स डे, फादर्स डे, सेल्फी लीजिए, अपलोड करिए, फिर भूल जाइए। अब आते हैं टीचर्स डे पे। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमें नहीं पता कि शायद ही हम लोग टीचर्स डे कभी मनाए हों, या मनाते थे तो जैसा आज की डेट में होता है वैसा तो कभी नहीं मनाते थे। आज की डेट में टीचर्स डे मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मनाया जाना चाहिए और अच्छे से मनाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीचिंग बहुत ईजी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत आसान है, क्या करना ही है। तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगले आने वाले सेशन में एप्लीकेशन फॉर्म डाल दे कहीं पे, सिलेक्शन हो जाएगा। आसान सी लाइफ जी, क्या करना है। तो हुआ क्या कि जो टीचर्स का इम्पोर्टेंस है, वो देखिए इस समाज सोसाइटी में हर जगह कम होता जा रहा है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखद होती हैं। हम लोगों के समय में क्या होता था कि हम लोग कभी डेज नहीं मनाते थे। हम अगर घर पे कभी मार खा जाते थे, स्कूल में कभी मार खा जाते थे, तो घर में आके बताते नहीं थे। क्यों ये उस समय हम लोग ऐसा करते थे और आज के बच्चे ये ऐसा क्यों नहीं करते? इन दोनों में आप खुद डिफरेंस सोचिएगा, इन दोनों में डिफरेंस आप खुद सोचिएगा। हम आपको बताएं, यूपी में एक भर्ती आई थी 69,000 की, आज 2020 आ गया, खत्म होने वाला है। 2018 में ये भर्ती आई थी, आज तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। इतना पेशेंस है हम लोगों के अंदर, इतना पेशेंस है कि आज भी हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं कि नहीं हमारी है।
क्या हमारा आने वाली जनरेशन इतना प्रेशर एक्सेप्ट कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है कि जो अपने स्कूल का टीचर्स की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो इतना बड़ा प्रेशर कि 2-2 साल तक सरकारें रिजल्ट लटकाए रखती हैं, क्या वो उसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगी? क्या वहां पे जाके वो सरकार से सिस्टम से, देखिए सिस्टम तो नहीं बदलने वाला, आप किसी भी सरकार ले आइए, सिस्टम नहीं बदलने वाला है। ये ऐसे ही चलेगा, भर्तियां लटकती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, ये तो श्योर है। कोई बहुत बड़ा अगर चमत्कार हुआ आगे चल के तो मुझे नहीं पता। तो ये चीजें हैं, जो पेशेंस हम लोग के अंदर डेवलप हो चुका है, वो पेशेंस आने वाली जनरेशन में नहीं होगा, ये लिख के ले लीजिए। तो दूसरी चीज, एक बड़ी अजीब सी चीज है, जैसे टीचर्स डे तो बहुत अच्छे से लोग बच्चे मनाते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो 6-7 साल हो गए हैं, और सुबह से शाम तक बच्चों के बीच में स्कूल, फिर कोचिंग, ट्यूशन, जब भी टीचर्स डे या इससे आसपास हम पूछने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम अ टीचर, कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आज तक 8 साल हो गए, एक या दो से ज्यादा हाथ नहीं उठे हैं। एकदम ट्रू आपको बता रहे हैं, एकदम सच बता रहे हैं, अपनी लाइफ में हमने जितने बच्चों से कांटेक्ट किया। अब इसका रीजन आप जान सकते हैं, या तो या तो यही है, इसमें बीच का कुछ रास्ता नहीं, या तो ये एकदम कि जाना ही नहीं है, या तो एकदम जा ही नहीं सकते, बस यही है इसमें। तो डेज के इंपॉर्टेंस खत्म होते गए, और सरकारें, लोग एक डेज घोषित करते हैं कथा कर। अब बात आती है हिंदी पे, क से कहाँ, ख से खो, ख से ग से गई हिंदी। देखिए 15-15 साल, 18-18, 12-12 साल, 13-13 साल लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। 12 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो किसी भी भाषा को पढ़ लेने से आप उसके ज्ञाता नहीं बन जाते। आज इंडिया में इंग्लिश का इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्चस्व होता जा रहा है कि हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। और हिंदी दिवस मना लेने से ही हिंदी की महत्ता नहीं बढ़ पाती। कितने लोग अपना हिंदी में स्टेटस डालते हैं, कितने लोग हिंदी में पोस्ट करते हैं, कितने लोग हिंदी के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और कितने लोग हिंदी में बात करते हैं। समाज में आप अपने वर्क प्लेस पे हिंदी की रिस्पेक्ट को देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी डेज को मनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप अच्छे कंपनी में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे आपको हिंदी दिवस की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो चीज़ें वही हैं कि हम एक एक दिन के डेज को मनाते जा रहे हैं। ये तो मेरे लिए तो बड़ा ही अनडाइजेस्टेबल होता है, और मैं कभी एक दिन के इस फेस्टिवल को मनाने का कभी भी सपोर्टर नहीं रहा। हम अगर हमें रिस्पेक्ट करनी है किसी की, चाहे किसी की भी, टीचर्स की, मदर की, फादर की, किसी की भी, तो थ्रू आउट 365 डेज हमें करनी पड़ेगी। चाहे वो भाषा हो, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे कोई भी हो, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी ये मातृभाषा है, हमें हिंदी में बात करनी है। लेकिन ये आजकल, आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बात अब वही फिर से आ गई बात कि क्या करें। तो कर कुछ नहीं सकते, बस यही हर साल 14 सितंबर को स्टेटस लगाते रहिए, क से कहाँ, ख से खो, और ग से गई हिंदी। और देखिए आजकल एक बड़ा जोर पकड़ा हुआ है मुद्दा, ये संविदा वाला। बहुत सारे लोग संविदा और निजीकरण की पक्ष में है, पक्ष में रहना उनकी ये बात है, वो पक्ष में रहें। सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, ठीक है, जो भी है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर किसी को कोरोना हो रहा है आज के समय में, तो वो क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, 2.5 लाख 3 लाख का इलाज करा रहा है? क्यों वो बेटर है कि होम क्वारंटीन होना पसंद कर रहा है इन कंपेरिजन टू द हॉस्पिटल? सिस्टम में गड़बड़ी है, आई एक्सेप्ट कि गवर्नमेंट सिस्टम में गड़बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ निजीकरण को सौंप दें या निजीकरण कर दें। कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स में आज के डेट में पढ़ पा रहे हैं? आप उनकी पॉपुलेशन टोटल से कैलकुलेट कर लीजिए, उनका परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, तब आप निजीकरण को सपोर्ट करिए।
और दूसरी ये चीज़ है भाई, देखिए टैलेंट तो सबके अंदर होता है, हम किसी के टैलेंट पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भाई बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस। ताने सुनने पड़ते हैं भाई, ताने समाज के, सोसाइटी के, हर जगह के लोगों के। 2-2 साल हम क्या बताएं किसी को कि हमारा रिजल्ट नहीं आता? हु विल एक्सेप्ट दैट फ्रॉम द 2 years आवर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड? लेकिन जो झेल रहा है भाई, जो उसकी पीड़ा को समझ रहा है, वही जानता है कि 2 साल क्या होता है। तो ये पेशेंस की बात है, आपके अंदर अगर पेशेंस है आप कर सकते हैं। देखिए कर तो कोई भी सकता है, हम ये नहीं करेंगे कि जिसकी कैपेसिटी होगी सिर्फ वही गवर्नमेंट जॉब जाएगा, ये बहुत टफ जॉब है, ये बहुत कंपटीशन बहुत है, नहीं, वो हार्ड वर्क से कोई कुछ भी कर सकता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट दैट पॉइंट, हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी की कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन इसके लिए जो मेन है चीज़ वो है पेशेंस। पेशेंस, 2.5 साल हो गए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 15 दिन में रिजल्ट देने की बात हुई थी। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से डबल बेंच, डबल बेंच से सिंगल बेंच, ट्रिपल बेंच, पता नहीं कौन कौन सी बेंच, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो चुका, आज भी रिजल्ट नहीं आया। अभी सितंबर में भी उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है, तो पेशेंस चाहिए। तो जो लोग उसके लिए लगे हुए भाई, तो उनका कम से कम आप मोरल तो डाउन मत करिए। उन्हें आप विरोधी बता देते हैं, कांग्रेसी बता देते हैं, अरे थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करिए, वो इसी समाज के हिस्से हैं। अचानक जो मन करता है वो, और भाई मीडिया की तो बात ही कुछ और है, वो तो एकदम नंबर 1 काम कर रही है इस हमारे देश में, असली मुद्दों से भटकाने का काम अगर कर। कल मैं कुछ दिन पहले कभी टीवी चैनल की क्लिपिंग देख रहा था, वो पता चलता है कि रिया ने कल 1 रोटी खाई, बिस्तर लगाया। ये कोई न्यूज़ है हमारे देश की? ये कोई न्यूज़ है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और वो मीडिया दिखा रहा है कि रिया जमीन पे बिस्तर पे करवटें बदलती रही, 1 रोटी खाई, नहीं खाई। अरे कितने लोग तो देश में भूखे सो रहे हैं, उनका तो दिखाओ। खैर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ें बोली नहीं जा सकती, हर चीज़, कुछ चीज़ों को फील किया जा सकता है। तो फिर थोड़ा सा हम बताएं आपको कि व्यवस्था चल रही है, दिमागी टेंशन कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब अगली बार हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे। अब आप सर्च करिए कि हम कब अगली बार मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।